हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी किडनी किडनी या गुर्दे। जो गुर्दे हैं, कईयों के क्या होता है भाई, गुर्दे सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देते हैं, काम करना छोड़ भी देते हैं। और जिससे क्रेटिनिन और यूरिक एसिड और ऐसे कई मादे हैं जो शरीर में रुकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन जो किडनी है वही इनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालती है। जब वो अपना काम कम कर देती है या वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। और ये ज़्यादातर दिक्कत उनको होती है, कईयों को जिनको शुगर ज़्यादा होती है। तो शुगर ज़्यादा होने के कारण उनको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जिनको शुगर ज़्यादा है उनके लिए भी ये नुस्खा है, और जिनको हाई बीपी रहता है या बीपी के कारण भी जिनको किडनी सिकुड़ रही है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये नुस्खा तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने आजमाया हुआ है और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। कई डॉक्टर भी इसको देखकर हैरान है, भाई इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये नुस्खा जो हमें दिया था ये वो थे हमारे बहुत ही अच्छे वैद्य हैं, अफगानिस्तान के वैद्य हैं एक, और उनका नाम है डॉक्टर जयलाल खान। तो उनके उन्होंने हमें दिया था। उन्हें पहले बहुत चीज़ से वो यूज़ कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोगों पर उन्होंने इसे यूज़ किया और बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने पाया। तो इस नुस्खे को कैसे बनाना है, क्या क्या खाना है और कैसे खाना है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले नुस्खा बनाना कैसे है। इसके लिए हमें चाहिए एक जैतून सभी जानते हैं। जैतून के पत्ते ले लेने हैं आपने और उनको छाया में रखकर खुश्क कर लेना है। तो ये हमें चाहिए 20 ग्राम तक। और फिर अपने दूसरे पत्ते होते हैं जो उनसे नीम के पत्ते ले लेने आपने 70 ग्राम, उनको भी छाया में रखकर खुश्क कर लेना है और फिर इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह साफ करके। और दूसरा हमें इसमें जो चाहिए ना, और कई चीजें हैं, जैसे इसमें चाहिए कलवंजी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, और जैसे धनिया खुश्क 50 ग्राम, और एक आते हैं हमें रीठा होता है, रीठे के मग्ज जो होते हैं, रीठा जो होता है उसके बीच में जो गिरी निकलती है वो लेनी है आपने 50 ग्राम, और धनिया जो खुश्क होता है वो भी 50 ग्राम लेना है। इन सभी का आपने अच्छी तरह पाउडर बना के रख लेना है। तो ये आपका नुस्खा तैयार हो गया एक। और इसको आपने क्या करना है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, मरीज की कंडीशन के अनुसार आपने आधा आधा चम्मच देना है। अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, गुर्दे ज़्यादा खराब है और बहुत दिक्कत है, तो आप 3 टाइम भी दे सकते हैं इसको। तो इसके साथ जो ये आपने कुछ चीज़ें और भी बनानी अपने पास रखनी है जो उसके साथ खानी पड़ेगी आपको, और कुछ परहेज भी रखने पड़ेंगे। इसके साथ आपने क्या क्या खाना है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करनी है, 250 ग्राम आपने अंजीर ले लेनी, बढ़िया अंजीर हो जो केमिकल वगैरह ना लगा हो। 250 ग्राम अंजीर ले लेनी है, और 200 ग्राम तक आपने पिस्ता, बढ़िया पिस्ता रख लेने हैं अपने पास, और 100 ग्राम तक आप सौंफ रख लो। ये क्या करने हैं आपने। और एक और चीज आती है जिसको कहते हैं जैतून का फल, जैतून के दाने, वो भी आपने ये, अगर आपके एरिया में नहीं है तो ये पंसार स्टोर, ये जो अपने मेडिकल स्टोर होते हैं इनसे मिल जाते हैं जैतून के दाने, वो आपने ले आने हैं और वो भी अपने पास रख लेने हैं। सुबह शाम आपने 7-8 दाने तो पहले इसके जैतून के खाने हैं। उसके बाद आपने जैसे सुबह आपने ले और 10-12 उसमें 6-7 अंजीर के टुकड़े हो, अंजीर डाल देनी है, और 3-4 टुकड़े, 6-7 ही टुकड़े, जितने अंजीर डालो उतने ही उसमें ये अपने पिस्ते के टुकड़े डाल दो, और थोड़ा आधा चमचा आप उसमें सौंफ डाल देनी है। और हो सके तो उसमें आधा 1 इंच तक आपने अदरक का टुकड़ा भी डाल देना है। तो इसको क्या करना है, भिगो लेना है। जैसे सुबह भिगोया हुआ है तो शाम को आपने उसको निकाल कर जो अंजीर भी खा लेनी है, और जो उसमें किशमिश कह रहा हूँ, जो पिस्ता है वो भी खा लेने हैं।
इसको खाने के बाद आपने जो सुबह शाम इसके साथ जो अपने इसके फल थे ना जैतून के, वो भी साथ में खाते रहना है। ये सुबह के भिगोए शाम को भिगोए आपने सुबह खाते रहना है, और जो उसमें थोड़ी बहुत सौंफ डाली उसको चबा कर खा लेना है। तो ये खाने से आप देखोगे आप में कुछ ही दिनों में आप में काफी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मैं इसमें हमने क्या देखा है अभी, इससे जिनकी शुगर 300 350 भी रहती है ना, वो भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिनके गुर्दों में दिक्कत होती है ना, उनकी शुगर जो होती है ना 300 350 इससे भी ज़्यादा रहती है, 250 300 350 उससे भी ज़्यादा। और अब वो जितनी मर्जी आप दवाइयाँ खा लो वो नीचे नहीं हो रही। और एलोपैथी की हम कई दवाइयाँ खा लेते हैं, इंसुलिन भी लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से नीचे नहीं आती है। लेकिन ये नुस्खा खाने से आप देखोगे आपकी शुगर भी है जो वो का लेवल भी कुछ ही एक ही महीने में नीचे आना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। इससे जो आपके मसाने में ये किडनी में तो फायदा करेगा, आपके मसाने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो इसमें कुछ आपने देखो खाने में परहेज तो रखना पड़ता है। अगर किडनी खराब है तो उसको ऐसी चीजें नहीं देनी है, क्योंकि किडनी पहले ही जो हमारे खून में है एसिड मादे उसको नहीं निकाल रही। तो आपने ऐसी कोई भी खट्टी चीजें नहीं खानी है जिससे एसिडिक मादे और बढ़े। और बड़ा गोश्त जैसे होता है, जो बड़ा गोश्त वगैरह ऐसी चीजें नहीं खानी है, चावल वगैरह नहीं खाने हैं। तो ऐसी कई इनमें आपने परहेज रखना है। तो आप देखोगे जो आपको एलोपैथिक दवाई से फायदा नहीं हो सका किसी को, इसका 1 महीने में आपकी किडनी का जो साइज है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्रेटिनियम भी लेवल में आ जाएगा, और आपकी जो शुगर है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इसके साथ ही आप देखोगे भी शरीर में भी कितना फायदा होता है। तो ये नुस्खा था जो हमने देना था आपको। ये नुस्खा वैसे हम देते नहीं है किसी को भी, लेकिन ये जब हमारे पास कई मरीज ऐसे हैं जो बहुत दिक्कत में हैं और उनकी शुगर नीचे नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने ये नुस्खा आपको दे दिया है कि इस तरह से आप बनाकर खाओगे। तो ये इसमें कोई बड़ी चौड़ी लंबी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत आसान सा तरीका है और बहुत आजमाया हुआ तरीका है। तो ये मैंने पहले बता दिए थे, जो हमारे वैद्य में से 100 से भी ज़्यादा मरीजों को ये नुस्खा आजमाया हुआ है और फायदा कर रहा है उनको। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।